बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और आज जिस टॉपिक पे हमने फोकस करना है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज का टॉपिक है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? एक्चुअली जो नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो उसके डिफरेंट वेज हैं कि हमने उस नेटवर्क में अपने कंप्यूटर्स को किस तरह से अरेंज करना है, उसकी सेटिंग्स हमने किस तरह से परफॉर्म करनी है। तो वही जो हम सेटिंग्स उसकी परफॉर्म करते हैं, जो उसका फिजिकल लेआउट हम सेट करते हैं, या उस नेटवर्क में जितने हमारे नोड्स हैं या जितने हमारे कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स की जो फिजिकल अरेंजमेंट है, उनकी जो पोजीशन है कि किस तरह से आपने उन कंप्यूटर्स को प्लेस करना है, वहां पर उस प्लेसमेंट को या उस फिजिकल लेआउट को या वो जो नेटवर्क की आपकी शेप बनती है उसको नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। सो जो नेटवर्क टोपोलॉजी है इसको शेप ऑफ द नेटवर्क भी कहा जाता है। डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जिसके अंदर बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी है। आज के लेक्चर में हमने ये 5 टोपोलॉजीज को वन बाय वन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी या बस नेटवर्क भी इसको कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बस टोपोलॉजी या जो सिंपल टोपोलॉजी है उसका मतलब यह है कि आपने अपने उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को किस तरह से अरेंज करना है। तो बस टोपोलॉजी के अंदर जो हमारे नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर की अरेंजमेंट होता है वो लाइक एक बस की तरह होता है। जिस तरह से आपने बस में ट्रेवल किया होगा तो बस के अंदर जिस तरह से सीट्स बनी हुई होती हैं कि सेंटर में उसमें चलने के लिए रास्ता होता है और दोनों साइड्स पर बैठने के लिए सीट्स लगाई हुई होती हैं। तो वैसे ही जो बस टोपोलॉजी है इसके अंदर भी इसी चीज को सामने रखते हुए जो वो बस नेटवर्क भी जो बनाया गया है कि सेंटर में जो वो उसकी एक मेन केबल होती है और उस केबल की दोनों साइड्स पर कंप्यूटर्स लगा दिए जाते हैं। सो जो बस टोपोलॉजी है ये सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है और स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के लिए जो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा कंप्यूटर्स नहीं है, 15-20 अगर कंप्यूटर्स हैं तो हम उसके लिए बस टोपोलॉजी जो वो बना सकते हैं। बस टोपोलॉजी के अंदर तमाम कंप्यूटर्स या नेटवर्क की जितनी भी नोड्स होती हैं वो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कनेक्टेड होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल वायर होती है, लाइक जिस तरह से बस के अंदर गुजरने के लिए एक कॉमन रास्ता होता है और उस रास्ते के दोनों साइड्स पर सीट्स बनी हुई होती हैं, वैसे ही कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है, यानी कॉमन एक वायर है। उस वायर को सेंट्रल वायर भी कहते हैं या उसको बस भी कहते हैं। दिस मीडियम इज ऑफन अ सेंट्रल वायर नोन एज बस। और वो जो सेंट्रल वायर है या जिसको बस कहा जाता है, इसको बस बैकबोन भी कहा जाता है। 2-3 इसके नाम हैं। तो उस बस के या उस सेंट्रल वायर के दोनों साइड्स पर, यानी जो उसके दोनों सिरे हैं, जो उसके एंड कॉर्नर्स हैं, वहां पर टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं। टर्मिनेटर बेसिकली एक हार्डवेयर जो वो कंपोनेंट है जिसका काम सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करना है। जो आपकी उस केबल के अंदर सिग्नल्स रह जाते हैं, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजता है तो वो जो सिग्नल्स रह जाते हैं उस केबल के अंदर, उन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करना टर्मिनेटर्स का काम होता है। अब इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख लें जी। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो वो बस टोपोलॉजी को यहाँ पर ड्रा किया गया है। ये सेंट्रल वायर है और इस वायर की ये दोनों साइड्स पर टर्मिनेटर्स लगाए गए हैं। ये टर्मिनेटर का सिंबल बना दिया गया और इस वायर से ये जो सेंट्रल वायर है यहाँ से एक वायर निकली है और एक कंप्यूटर इधर लगा दिया गया है। फिर इस सेंट्रल वायर के दूसरी जानिब एक कंप्यूटर लगा दिया गया है,
फिर इधर एक कंप्यूटर लगा दिया गया और इधर एक कंप्यूटर ज्वाइन कर दिया गया। तो ये लाइक एक बस की शेप बन गई, जो कि सेंट्रल जो वायर है यहाँ से जो हमारा डेटा गुजरता है और दोनों साइड्स पर जो कंप्यूटर्स हैं इनको वो डेटा सेंड और रिसीव किया जाता है। ये जरा थोड़ी सी डिटेल के अंदर बनाई गई है। यहाँ पर ये देखें बैकबोन केबल लिखा भी गया है कि ये जो सेंट्रल वायर है ये बैकबोन केबल है और इसके दोनों साइड्स पर टर्मिनेटर्स लगा दिए गए हैं और दोनों साइड्स पर हमने कुछ कंप्यूटर्स जो वो अरेंज किए हुए हैं और इनके साथ जो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये भी नोड है, ये भी नोड है। ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सारे के सारे आपको पता है नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं या जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हम नोड कहते हैं। सो जब आपने अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है तो ये सबसे जो सिंपलेस्ट पिक्चर है ये आपने इसकी डिटेल में आपने ड्रा करनी है, ये लाजमी आपने इसको ड्रा करना है। सो आप सेंटर में जो वो एक लाइन लगाएंगे और उस लाइन के दोनों जानिब छोटे छोटे सिंपल से बॉक्स बना देंगे जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये हमारे कंप्यूटर्स हैं। फिर ये जो ड्रा की गई है डायग्राम जो लगाई गई है ये जरा थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में लगाई गई है। यहाँ पर ये देखें जी ये दोनों साइड्स पर टर्मिनेटर्स लगाए गए हैं। ये टर्मिनेटर की जो पिक्चर मैंने लगाई है BNC टर्मिनेटर इसको कहते हैं और ये अवेलेबल है मार्केट में। आप इसको बाय नेम जो परचेज कर सकते हैं कि BNC टर्मिनेटर चाहिए या BNC T कनेक्टर चाहिए। तो ये जो T कनेक्टर है ये बेसिकली इस केबल के साथ कनेक्ट करके तो हम इसको सिस्टम के साथ प्लग करते हैं। ये T शेप में इसीलिए है कि देखें एक कॉर्नर पे ये केबल जो कनेक्ट हो जाती, दूसरे कॉर्नर पे ये केबल जो आगे चली जाती और ये जो T शेप है यहाँ से जो वो एक केबल निकलती है और वो इसके आगे BNC कनेक्टर जो वो लगा हुआ होता है जो कि इसके साथ सिस्टम के साथ प्लग कर दिया जाता है। कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क अडाप्टर कार्ड लगा हुआ होता है और उसी नेटवर्क अडाप्टर कार्ड में ये केबल जो वो प्लग की जाती है। जो केबल इसके लिए इस्तेमाल की जाती है वो कोएक्सियल केबल है। हम नेक्स्ट चैप्टर में जो वो कोएक्सियल केबल को डिस्कस करेंगे उसमें आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाएगा। तो ये जितनी भी यहाँ पर पिक्चर्स लगाई गई हैं ये सिर्फ आपको कंसेप्ट देने के लिए लगाई गई हैं कि जो सेंट्रल वायर है उसके साथ दोनों एंड्स पे BNC टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं और BNC T कनेक्टर्स की मदद से हम हर कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी आ जाती है कि वर्किंग किस तरह से होती है जी। सेंडिंग कंप्यूटर डेटा सेंड करता है और वो डेटा जो सेंट्रल वायर है जिसको बस कहा जाता है उसके जरिए जो वो अपनी डेस्टिनेशन एड्रेस पर जो वो चला जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि इस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना है इस कंप्यूटर को, तो क्या किया जाएगा कि वो डेटा इस सेंट्रल वायर में जो वो वायर के जरिए भेजा जाएगा और उस डेटे के साथ इस कंप्यूटर का एड्रेस भी अटैच किया जाएगा और फिर वो डेटा इस कंप्यूटर के पास भी आएगा, इस कंप्यूटर के पास भी आएगा और इस कंप्यूटर के पास भी जाएगा। लेकिन सिर्फ वो कंप्यूटर जो वो डेटा रिसीव करेगा जिसका एड्रेस उसके साथ अटैच है। बकिया जो कंप्यूटर्स हैं वो उस डेटा को डिनाई कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और जब डेटा लेफ्ट साइड पे जाएगा तो लेफ्ट टर्मिनेटर जो है वो उसकी सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर देगा और यहां से अगर वो आगे जाता है तो यहां से भी वो सिग्नल्स एब्जॉर्ब कर देता है। सो वो कहते हैं डेटा और एड्रेस सेंट्रल वायर में जो वो मूव करते हैं पूरे के पूरे नेटवर्क पे। हर कंप्यूटर जो वो उस एड्रेस को चेक करता है, अगर वो एड्रेस मैच करता है उस कंप्यूटर के साथ तो वो डाटा रख लेता है, अगर वो मैच नहीं करता तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक एनिमेशन है, मैं इस एनिमेशन को प्ले करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखें ये सेंट्रल वायर है और इस वायर के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये टर्मिनेटर्स लगाए गए हैं। तो देखें जब मैं इसको प्ले करता हूं तो ये इसने डेटा भेजा और वो डेटा इस पूरी केबल के अंदर जो है वो मूव किया उसने
और हर कंप्यूटर के पास वो डाटा चला गया और टर्मिनेटर्स के पास जब आया तो उन्होंने वो सिग्नल्स एब्जॉर्ब कर दिए। तो इस तरह से जो बस टोपोलॉजी है उसके अंदर डाटा ब्रॉडकास्ट किया जाता है और हर कंप्यूटर के पास वो डाटा भेजा जाता है। सिर्फ वो कंप्यूटर उस डाटा को रिसीव करता है जिसका एड्रेस उसके साथ अटैच होता है। फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं कि सिंपल और इजी है और इसमें जो केबल की लेंथ है वो बड़ी कम जो वो इस्तेमाल होती है क्योंकि सेंट्रल वायर होती है। तमाम कंप्यूटर्स उसी सेंट्रल वायर के जरिए डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। लेस एक्सपेंसिव है। जब हम इसको एक्सटेंड करना चाहें तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि हम ये टर्मिनेटर उतार दें। टर्मिनेटर की जगह पर एक टी कनेक्टर लगा लिया जाता है, BNC टी कनेक्टर लगा लिया जाता है और उसके साथ हम एक नया कंप्यूटर अटैच करते हैं और उसके आगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो केबल होगी वहां पर हम इस टर्मिनेटर को दोबारा लगा लेंगे। सो हम बासानी अपने कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं नेटवर्क पे। जितने भी हम ज्वाइन करना चाहें हम कर सकते हैं। इसमें यह है कि अगर एक कंप्यूटर या एक नोड फेल हो जाती है, वो वर्किंग के काबिल नहीं है, वो अगर जो डिफेक्टिव कंप्यूटर है तो बकिया जो नेटवर्क है वो उसके खराब होने से डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स ने डाटा फॉरवर्ड नहीं करना होता। जब इस कंप्यूटर ने डाटा भेजा इस केबल में तो फिर जो सेंट्रल केबल है इसने इस डाटा को ब्रॉडकास्ट करना है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहां जहां पर केबल है वहां वहां पर डाटा फॉरवर्ड कर दिया जाए। कंप्यूटर जो वो एक्चुअली उस डाटा को फॉरवर्ड नहीं करते, सिर्फ सेंडिंग कंप्यूटर ने इस केबल पर डाटा भेजना है और जब केबल पर डाटा आ जाना है तो फिर वो हर कंप्यूटर पे के पास जो वो डाटा पहुंच जाना है। लिहाजा अगर एक कंप्यूटर जो वो फेल हो जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी नेटवर्क पर नहीं पड़ता। बाकी कंप्यूटर्स वैसे ही डाटा रिसीव करेंगे जैसे कि पहले करते थे। डिसएडवांटेजेस में वो कहता है कि इसको ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट है। ट्रबल शूट का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोस आपने किस तरह से करना है, उसको ट्रबल शूट का नाम दिया जाता है। सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के लिए बस टोपोलॉजी जो वो सपोर्ट करती है क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो नेटवर्क की स्पीड है वो स्लो होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आ जाती है। स्टार टोपोलॉजी में तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसको हब कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हब के हवाले से मैं आपको पहले भी लेक्चर दे चुका हूं कि हब जो है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और नेटवर्क बनाने के लिए हब को जो वो इस्तेमाल किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी ज्यादातर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो इस्तेमाल होती है। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये देखिए, ये सेंट्रल डिवाइस है हब, और हब से हर कंप्यूटर वाया इंडिविजुअल केबल इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। सो चूंकि ये एक सेंट्रल डिवाइस है तो ये एक स्टार की शेप बन जाती है, इसी इसको स्टार टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। जो केबल इसके लिए इस्तेमाल होती है उसको वायर पेयर केबल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और उस केबल के साथ जो कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो RJ45 कनेक्टर है, जो कि जस्ट लाइक जिस तरह से टेलीफोन की केबल लगाने के लिए जो कनेक्टर होता है, लेकिन वो कनेक्टर जरा छोटा होता है, ये कनेक्टर थोड़ा बड़ा होता है। सो जो RJ45 कनेक्टर है वो डिफरेंट जो नोड्स हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर, जो स्टार नेटवर्क के अंदर डिफरेंट नोड्स को हब के साथ जो वो कनेक्ट करने के लिए RJ45 कनेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसकी वर्किंग आ जाती है जी। वर्किंग में क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो डाटा जो वो पहले सेंट्रल डिवाइस जो हब है वहां पर आएगा। यानी इस कंप्यूटर ने अगर इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो ये डाटा भेजेगा, हब के अंदर आ जाएगा, और हब में चूंकि सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं तो हब से फिर वो हर कंप्यूटर के पास डाटा फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और वो कंप्यूटर जो जिसका उसके साथ एड्रेस होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी उसको इग्नोर कर देते हैं। सो हर कंप्यूटर जो कि स्टार नेटवर्क पे है वो वाया सेंट्रल डिवाइस जिसको हब कहा जाता है उसी के थ्रू जो वो कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एनिमेशन है
मैं इसको प्ले करूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो देखें, जब एक कंप्यूटर से डेटा जो वो बाईपास किया जाना है बाकी कंप्यूटर को, तो डेटा जो वो सबसे पहले हब के अंदर आएगा। अब इस कंप्यूटर ने जो वो डेटा भेजना है और ये हब में आया और हब से फिर वो तमाम कंप्यूटर्स के पास जो वो डाटा चला गया। बाकी जो कंप्यूटर्स होंगे वो डाटा इग्नोर कर देंगे और जिस कंप्यूटर का एड्रेस उसके साथ होगा वो उसको रिसीव कर लेगा। मैंने आपको हब और स्विच दोनों जो वो पढ़ाए थे, मैंने बताया था कि जो हब है, हब जो वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन जो स्विच होता है वो इंटेलिजेंट होता है। हब एक्चुअली जब हब के पास डेटा आता है तो हब उस डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ अटैच होती हैं हर डिवाइस को वो डाटा भेज देता है और फिर डिवाइस खुद से डिसाइड करती है कि उसने ये डाटा रखना है कि नहीं रखना। लेकिन जो स्विच है वो इस तरह से नहीं करता। स्विच हब की निस्बत जो वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। हब का मैंने आपको बताया था कि हब में तमाम कंप्यूटर्स को डाटा जाता है और कंप्यूटर्स ने ये डिसाइड करना होता है कि वो डाटा रखे या नहीं रखे। लेकिन स्विच के अंदर सिर्फ उस कंप्यूटर को डाटा भेजा जाएगा जो जिसको एक्चुअली डाटा भेजा जाना है। मिसाल के तौर पे अगर इस कंप्यूटर ने डाटा इसको भेजना है तो सिर्फ और सिर्फ डाटा इन दो कंप्यूटर्स के अंदर जो वो कम्युनिकेशन होगी, बाकी कंप्यूटर्स को वो डाटा नहीं जाएगा। तो इस कंप्यूटर ने डाटा भेजा और उसके बाद अगर इसको जाना था तो देखिए सिर्फ इस कंप्यूटर ने उस डाटा को रिसीव किया, बाकियों को जो वो डाटा फॉरवर्ड नहीं किया गया, क्योंकि स्विच के साथ तमाम डिवाइसेस लगी होती हैं और उसको इस चीज का इल्म होता है कि ये एड्रेस इस कंप्यूटर का है, तो मैंने सिर्फ इसी को फॉरवर्ड करना है, बाकियों को ये डाटा फॉरवर्ड नहीं करना। तो इसीलिए हमने पढ़ा था कि स्विच के अंदर मल्टीपल जो वो कम्युनिकेशन जो वो परफॉर्म हो सकती है। अगर मेनवाइल इस कंप्यूटर ने जो इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो वो यहाँ पर आएगा डाटा और इधर से जो वो फिर इस कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाएगा। तो चूंकि ये एक स्टार की शेप बन जाती है, इसी इसको स्टार टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं। इजी है और इसको इजीली जो हम मॉडिफाई जो वो कर सकते हैं। ऐड और रिमूव करना किसी भी कंप्यूटर को इस नेटवर्क पे बहुत ज्यादा जो आसान है, कोई इसमें जो डिस्टर्बिंग नहीं होता। आपने जिस कंप्यूटर को नेटवर्क से जो वो आपने डिस्कनेक्ट करना है, आप उसका कनेक्टर जो वो उतार दें, जो नेटवर्क अडाप्टर कार्ड है, और वो जो कंप्यूटर है वो एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर का काम करना शुरू कर देता है, वो नेटवर्क से ड्रॉप हो जाता है। सो इसमें वो कहता है किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट जो वो अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो बड़ा सिंपल है। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, वो वर्किंग के काबिल नहीं है, तो बकिया जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हर कंप्यूटर वाया इंडिविजुअल केबल जो वो कनेक्टेड होता है। अगर किसी वजह से कोई केबल खराब होती है तो वही कंप्यूटर जो वो डाटा नहीं रिसीव करता, बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो तो वाया इंडिविजुअल केबल जो वो डाटा अपना रिसीव कर लेते हैं। सो वो कहते हैं कि जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उन तमाम टोपोलॉजीज में जो स्टार टोपोलॉजी है वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल टोपोलॉजी है। ये की पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। अक्सर इस तरह के पॉइंट्स एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है जी, कि अगर तो हब फेल हो जाती है तो फिर चूंकि ये सेंट्रल डिवाइस है तो फिर सारे के सारा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि हब ही डेटा रिसीव करती है और हब ने ही आगे फॉरवर्ड करना है। तो अगर हब ही जो वो फेल हो जाएगी तो फिर हब कैसे डेटा रिसीव करेगी और वो आगे फॉरवर्ड कैसे करेगा। इसी तरह से इसके अंदर केबल जो हो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि हर कंप्यूटर वाया इंडिविजुअल केबल जो वो कनेक्टेड होता है, इसी केबल जो वो बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल होती है और ये फिर इसी वजह से जो वो एक्सपेंसिव भी हो जाती है। एक तो हब भी हमें चाहिए, जितने ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे उतने ज्यादा कनेक्टर्स वाली हब हमें चाहिए होगी, और जितने ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे उतनी ज्यादा केबल भी जो हमें चाहिए होगी। नंबर 3 पे हमारे पास जो रिंग टोपोलॉजी है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी से पहले हम इस स्लाइड को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें लिखा गया है कि जो बेस्ट लैन टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है। ये जितनी भी लोकल एरिया नेटवर्क की टोपोलॉजीज हैं उनमें जो स्टार टोपोलॉजी है वो सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है। इसमें वो कहता है स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी है। इसका मतलब ये कि जितनी भी टोपोलॉजीज लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मौजूद है उनमें सबसे ज्यादा जो रिलायबल टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है। It is easy to remove
और ऐड अ डिवाइस इन दिस नेटवर्क, ये हमने एडवांटेज जो वो पहले भी पढ़ा है कि नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर ऐड करना हो या रिमूव करना हो, आप बआसानी ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जिसको आपने ऐड करना है उसके अंदर आपने केबल प्लग करें और वो केबल जो वो हब के अंदर लगा दें। अगर आपने रिमूव करना है आप उस केबल को जो वो हब से निकाल दें या कंप्यूटर से निकाल दें तो वो ऐड और रिमूव हो जाता है। ट्रबल शूट करना बाकी टोपोलॉजीज की निस्बत इजी है। उसके बाद हमारे पास रिंग टोपोलॉजी आ जाती है जी। रिंग टोपोलॉजी में वो कहता है कि लाइक एक रिंग जो वो हमारे पास नेटवर्क की शेप जो वो बन जाती है, तो वो कहता है कि हर कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ जो वो कनेक्टेड होता है और इसी तरह जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो लास्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। लाइक जिस तरह से ये कंप्यूटर है ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है और ये फिर लास्ट कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तो ये एक रिंग बन गया। इसी इसको रिंग टोपोलॉजी या टोकन रिंग टोपोलॉजी या टोकन रिंग नेटवर्क का नाम दिया जाता है। इसमें जो कनेक्टर यूज होता है वो RJ45 कनेक्टर यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह जो दूसरा कनेक्टर है वो IBM कनेक्टर है। ये दोनों कनेक्टर्स जो है वो इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं नोड्स को डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें जरा थोड़ा सा लॉजिकली आपको बताया गया कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ किस तरह से कनेक्ट होगा। तो एक्चुअली जो हब है या जिसको हम मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट का नाम देते हैं, आपको जब मैंने हब की डिटेल पढ़ाई थी तो मैंने आपको इसका जो सेकंड नेम है वो मैंने बताया था आपको। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जब दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो ये हब के अंदर ही लगाए जाते हैं। सो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा चला जाता है और इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डाटा आ जाता है, तो ये एक रिंग बन जाता है। अब जब आपने ज्यादा रिंग अगर बनाना है, ज्यादा कंप्यूटर्स ज्वाइन करने हैं, तो देखें जो सेंटर वाले 2 पॉइंट्स हैं, आप 4 पॉइंट वाला जो है वो हब लेंगे। सेंटर वाले 2 पॉइंट्स के अंदर 2 कंप्यूटर्स को अटैच करेंगे और जो पहला जो उसका पॉइंट होगा उसमें जो दूसरी हब है उससे एक केबल जो उसको कनेक्ट करेगी और जो फोर्थ वाला जो उसका पॉइंट होगा वहां से केबल इन और आउट होने के लिए अगले के साथ। तो इस तरह से डेटा यहाँ से अगले स्टेशन के अंदर चला जाता है और यहाँ से जो है फिर अगले स्टेशन के अंदर और यहाँ से अगले स्टेशन के अंदर, और ये करते करते ये एक रिंग जो है वो बन जाता है जब हम इस सारे को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में बताया गया है कि इस हब के अंदर 2 कंप्यूटर्स हैं और इस हब के अंदर 3 कंप्यूटर्स हैं। तो इस हब को जब आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर देते तो ये एक रिंग टोपोलॉजी बन जाती है। इसलिए चूंकि हब ही यूज होती है, इसलिए अगर तो हब आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके लिए जो RJ45 कनेक्टर है उसको हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। वर्किंग में आ जाता है, वो कहता है हर कंप्यूटर जो वो अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ जो वो कनेक्टेड होता है और एक रिंग की फॉर्म जो बन जाती है। हर कंप्यूटर जो वो मैसेज रिसीव करता है अपने से पिछले कंप्यूटर से और फिर अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर को वो ट्रांसमिट कर देता है। सो मैसेज जो वो वन डायरेक्शन में जो वो फ्लो करता है, मैसेज जो वो फ्लो करता रहता है, मूव करता रहता है जब तक कि वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर नहीं पहुंच जाता। ये हमारे पास एक एनिमेशन है जी, मैं इसको रन करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से। ये देखें, इस कंप्यूटर ने डाटा भेजा, इसके पास है, इसने आगे भेजा और इसको अगर डाटा रिसीव होना है तो वो यहां से होता हुआ आगे चला गया। तो इस तरह से वो कहता है कि जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें कंप्यूटर जो वो एक रिंग की फॉर्म के अंदर कनेक्टेड होते हैं, यानी हब के अंदर और फिर नेक्स्ट हब के अंदर, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह से। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजा जाता है और कंप्यूटर फिर आगे उस डाटा को अपने से नेक्स्ट के पास फॉरवर्ड करता है। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स ने मैसेज फॉरवर्ड करना होता है। बस टोपोलॉजी में इस तरह नहीं होता। बस टोपोलॉजी में जब केबल में डाटा आ जाता है तो केबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने डाटा ब्रॉडकास्ट करना है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी के अंदर जब एक रिंग की फॉर्म बन जाती है तो कंप्यूटर्स ने जो है अपने से आगे डाटा फॉरवर्ड करना है। तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर एक कंप्यूटर खराब है तो फिर उससे नेक्स्ट वाले कंप्यूटर को वो डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर्स ने डाटा फॉरवर्ड करना है। इसमें आप यूं ही समझ लें कि ये जो कंप्यूटर है
ये जब डेटा फॉरवर्ड करना चाहता है तो ये जो रिंग टोपोलॉजी है या जो रिंग नेटवर्क है इसको टोकन रिंग भी कहा जाता है। तो टोकन जो है वो बेसिकली एक टिकट है जो कि इस पूरे नेटवर्क पे जो सर्कुलेट करता रहता है और जिस कंप्यूटर के पास वो टोकन होगा वो उस वक्त डेटा फॉरवर्ड कर सकेगा। तो वो जो टोकन है वो सर्कुलेट करता रहता है। जब इस कंप्यूटर के पास वो टोकन पहुंचेगा या वो टिकट पहुंचेगी तो यहां से टिकट जब इसके पास आएगी तो उसके साथ ही वो डाटा भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर यहां से वो टिकट आगे जानी है, उसी के साथ आगे डेटा फॉरवर्ड हो जाना है। यहां से टिकट आगे जानी है, उसी के साथ आगे डेटा फॉरवर्ड हो जाना है और इसने वो डेटा रिसीव कर लेना है। वो टिकट फिर इसके पास आ जाएगी। अगर इसने डेटा फॉरवर्ड करना है तो इसने वेट करना है कि जब वो टिकट मेरे पास पहुंचे और अगर उस टिकट के साथ कोई डेटा नहीं तो फिर ये उस टिकट के साथ वो डेटा जो वो अटैच करेगा या वो टोकन के साथ डेटा अटैच करेगा और वो टोकन आगे भेजेगा और वो चलते चलते टोकन आपकी डेस्टिनेशन पर आ जाएगा और वो कंप्यूटर अपना डेटा रिसीव कर लेगा। इसको टोकन रिंग टोपोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। फिर हमारे पास इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं। लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी और इसमें तमाम कंप्यूटर्स के पास इक्वल एक्सेस होती है। लाइक जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो आमतौर पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए जो बनाया जाता है जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर होता है और बाकी के क्लाइंट्स होते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ज्यादा पावरफुल होता है और क्लाइंट कंप्यूटर जो वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर वो उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में तमाम कंप्यूटर्स का स्टेटस इक्वल होता है। तमाम कंप्यूटर जो है वो इक्वल एक्सेस जो वो रखते हैं। लाइक जिस तरह से पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर तमाम कंप्यूटर्स का स्टेटस इक्वल होता है। डिसएडवांटेज में वो कहता है कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो सारे का सारा नेटवर्क जो अफेक्ट होगा, उस कंप्यूटर से आगे जो कंप्यूटर्स हैं वो डाटा रिसीव नहीं कर सकेंगे। इसको ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट है और कोई भी कंप्यूटर ऐड या रिमूव करना हो तो सारे का सारा नेटवर्क जो इसमें अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एक नया कंप्यूटर लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है सो इसका कनेक्शन पहले खत्म करना पड़ेगा। इस कंप्यूटर का कनेक्शन नए आने वाले कंप्यूटर के साथ लगाया जाएगा और फिर नए आने वाला जो कंप्यूटर है उससे कनेक्शन जो वो आगे दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये दो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, इसको इसके साथ भी डिस्कनेक्ट किया जाएगा, इसके साथ भी डिस्कनेक्ट किया जाएगा और फिर इस कंप्यूटर को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो इसी रिंग टोपोलॉजी में कोई भी कंप्यूटर ऐड या रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्री टोपोलॉजी आ जाती है जी। ट्री टोपोलॉजी बेसिक जो हमारे पास टोपोलॉजीज हैं वो तीन ही है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक्चुअली दो टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है, एक बस टोपोलॉजी का और दूसरा स्टार टोपोलॉजी का। जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो एक ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। तो वो कहता है कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं कंप्यूटर्स के उसको अटैच करने के लिए जो हम इस टोपोलॉजी को जो यूज करते हैं द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। एक ग्रुप हमारे पास स्टार टोपोलॉजी का यहाँ बना हुआ है, दूसरा यहाँ पर बना हुआ है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम ये दोनों स्टार टोपोलॉजी के ग्रुप्स हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बस टोपोलॉजी को यूज कर लिया जाएगा। सो बस टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क, यानी इन दो कंप्यूटर्स को अगर मैंने कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए या इसको एक्सपेंड करने के लिए हम ट्री टोपोलॉजी बना लेते हैं। देखें ये डायग्राम बनी हुई है, ये एक ग्रुप बना हुआ है स्टार टोपोलॉजी का, ये एक ग्रुप बना हुआ है, ये एक ग्रुप बना हुआ है। तो इन तमाम ग्रुप्स को कनेक्ट करने के लिए हमने बस टोपोलॉजी को यूज कर लिया। ये एक सेंट्रल वायर ले ली और इस सेंट्रल वायर के साथ एक इस ग्रुप को हमने ज्वाइन कर लिया और इस ग्रुप को यहां से कनेक्ट कर लिया। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। तो एडवांटेज भी इसका यही है कि इट प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर द इंडिविजुअल सेगमेंट्स। इस सेगमेंट के लिए और इस सेगमेंट के लिए पॉइंट टू पॉइंट उसने जो वो वायरिंग जो वो प्रोवाइड करती है। और इसी तरह से वो कहता है कि ये जो डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं वो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर जो वो बनाते हैं इसके लिए ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस उन्होंने बनाई जो कि ट्री टोपोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। डिसएडवांटेजेस में वो कहता है कि जो ओवरऑल लेंथ है सेगमेंट की वो लिमिटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो वो जितने ज्यादा जो फिर सेगमेंट के अंदर कंप्यूटर्स आते जाएंगे, आपको पता है बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ती जाती है और फिर स्पीड जो स्लो होती चली जाती है।
अगर बैकबोन जो वो लाइन ब्रेक हो जाती है, सेंट्रल वायर जो वो अगर किसी वजह से कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें कोई ब्रेकेज आ जाता है, तो फिर वो जो पूरे का पूरा सेगमेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो वर्किंग के काबिल नहीं रहेगा। और इट इज मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज, कि इस टोपोलॉजी को बनाना बाकी टोपोलॉजीज की निस्बत ज्यादा मुश्किल है। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास टोपोलॉजी है, ये लास्ट टोपोलॉजी है, ये है मैश टोपोलॉजी। वो कहता है हर कंप्यूटर डिवाइस फिजिकली जो वो हर दूसरी कंप्यूटर डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है। इसमें एज सच कोई जो वो फिजिकल अरेंजमेंट नहीं है, बस हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। सो जो मैसेज है वो डिफरेंट पॉसिबल वेज से जो वो अपनी सोर्स टू डेस्टिनेशन जो वो भेजा जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल वेज हैं, और अगर एक वे जो बिजी है तो दूसरे वेज के जरिए जो वो कंप्यूटर को वो डाटा भेज दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को जो वो डाटा भेजना है, और अगर ये वे जो वो बिजी है तो डाटा पहले यहाँ पर जाएगा और इधर से जो फिर डायरेक्ट इसको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से वो कहता है कि मल्टीपल वेज होते हैं और उनके जरिए जो वो डाटा भेज दिया जाता है। वो कहता है कि मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। इसमें ज़्यादा जो ये रिलायबिलिटी है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि हर कंप्यूटर जो वो दूसरे कंप्यूटर के साथ जो वो कनेक्टेड होता है, तो अगर एक वे बिजी हो तो दूसरे वे से हमारा डाटा चला जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में मैश टोपोलॉजी वर्किंग नहीं करती। ये जो टोपोलॉजी है ये वाइड एरिया नेटवर्क में जो वो इस्तेमाल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में ये इस्तेमाल नहीं होती। ये की पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। एडवांटेजेस में वो कहता है कि डेडिकेटेड लिंक है हर कंप्यूटर का, हर कंप्यूटर के साथ इंडिविजुअल लिंक है, सो जो कि गारंटी देता है कि डेटा जो है वो हर कंप्यूटर अपना अपना डेटा जो वो डेटा लोड कैरी करता है। इट एलिमिनेट्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम। सो वो जो बस टोपोलॉजी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाती थी सेंट्रल वायर पे, उससे जो वो इसमें जो वो प्रॉब्लम नहीं होती। इफ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर लिंक एक जो वो अनयूजेबल है तो दूसरे लिंक के जरिए जो वो डाटा भेज दिया जाएगा। तो ये पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम को जो वो प्रॉब्लम में नहीं जो वो डालता। इसको ट्रबल शूट करना भी इजी है। और जो डिसएडवांटेजेस हैं इसमें वो कहता है कि जो फुल मैश नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे उतनी ज्यादा केबल जो है इसके अंदर इस्तेमाल होगी, और इसको इंस्टॉल करना और इसको रिकॉन्फ़िगर करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। नेटवर्क टोपोलॉजीज के हवाले से हमने आज के लेक्चर में डिस्कशन की है। जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।